हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा देखिए, आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 क्लास 6 का अध्याय नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था आपने। पार्ट टू देखिए। पार्ट टू देखिए क्या है। तो बेटा पार्ट 2 में देखो हमने कहाँ छोड़ा था। हम देखेंगे कठोरता। कठोरता क्या होती है? कठोरता का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो कि कड़क होती है, कठोर होती है, बिल्कुल मजबूत होती है, तो वो कठोरता का गुण कहलाता है। तो आपकी बुक में देखिए, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। मतलब कि कुछ तो दबते नहीं है, कुछ पदार्थ नहीं दबते हैं और कुछ जो होते हैं वो आसानी से दब जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है बेटा? देखिए, धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। चाबी ली आपने और चाबी से आप जो है लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती और चौक, इनको खरोंचने का प्रयास कीजिए। तो आप क्या देखते हैं खरोंचने पर? तो हम देखेंगे कि आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंच सकते। इनमें से जैसे लकड़ी को आप खरोंच लोगे, एल्यूमिनियम को नहीं, पत्थर के टुकड़े को नहीं, कील, मोमबत्ती को और चौक को आप खरोंच सकते हो, कील को नहीं खरोंच सकते। तो ये जो होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या गुण होता है ये? तो वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कठोर नहीं, कोमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोमल। तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको पहले कठोर बोला था। अब कोमल पदार्थ आपको बताया मैंने, ये कोमल पदार्थ जिन्हें आप आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। तो देखिए, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, मतलब संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मैंने नहीं लगा दिया यहाँ, तो उनको हम कहते हैं कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ देखिए दोनों वे तो देखो, इसमें उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी क्या है? कठोर में आती है। तो दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा। तो पदार्थ इस प्रकार के भी हो सकते हैं। अब आता है बेटा विलेय और अविलेय पदार्थ। विलेय है अविलेय पदार्थ क्या होते हैं? विलेय और अविलेय पदार्थ, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक का पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक और इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए।
प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए। विलोड़ित का मतलब उसको घुमाना, जैसे चीनी मिलाते हैं ना अपन चम्मच से, वैसे। तो कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से पदार्थ उसमें मिल जाते हैं और कौन कौन से पदार्थ उसमें नहीं मिलते। तो नमक उसमें जो है मिल जाता है, चीनी भी मिल जाती है, बालू रेत नहीं मिलती, चौक का पाउडर भी नहीं मिलता, लकड़ी का बुरादा भी नहीं मिलता। तो ऐसे पदार्थ, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं, विलेय, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, विलेय पदार्थ कहलाते हैं। अब आता है अविलेय। ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो विलेय और अविलेय में आपको उत्तर बता दिया। विलेय पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं और अविलेय ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते। इसके लिए आप क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। एक और क्रियाकलाप नंबर 5 कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र करें और उनको आप मिलाने का प्रयास करेंगे, तो भी आपको जो है विलेयता का पता लगेगा। कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वो मिल जाते हैं और कौन से पदार्थ नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से विलेयता का आप पता लगा सकते हो। अब आता है कि वस्तुएं जल में तैर सकती है, डूब सकती है। तो मैं जो लिखवा रहा हूं आपको नोट्स में उतारना है सारा। वस्तुएं जल में तैर सकती है या डूब सकती है। तैर सकती है या डूब सकती है। तो देखिए, बात करें वस्तुओं की, तो ऐसी वस्तुएं जो जल में तैर सकती है उनके नाम आपको पता है। ऐसी वस्तुएं जो जल में डूब सकती है उनके भी नाम आपको पता है। तो अच्छे से हम बता सकते हैं दोनों को। तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, यानी कि मिल नहीं पाते हैं, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। तो अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे, क्या यह सही नहीं है? तो हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं और डूब जाते हैं। तो जैसे देखिए, वो एग्जाम्पल के तौर पर तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं। तो आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण हमको देने हैं। तो देखिए, लकड़ी, टायर और बॉल प्लास्टिक की, ये सब क्या है? तैरते हैं जल में। और जो जल में डूब जाते हैं, कंकड़, कील लोहे की और भी जो भी भारी वस्तुएं हैं वो सब जल में डूब जाती है। तो आप इनके उदाहरण आराम से चेक करके दे सकते हैं। किसी चीज को जल में डालकर आप इनको चेक कर सकते हैं। तो आपको ये लिखने हैं 5-5 उदाहरण। अब अगला टॉपिक आता है बेटा पारदर्शिता। क्या होती है पारदर्शिता? देखिए, पारदर्शिता क्या होती है। पारदर्शिता, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। तो क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? तो शीशे की खिड़की के पीछे छुपोगे तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा, दिख जाओगे आप शीशे की खिड़की में से। तो ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेता है।
तो उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। वे पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जहां से भी आपको आर पार दिखता है वो पारदर्शी वस्तुएं होती है, देखिए। और अपारदर्शी क्या होती है? अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है कि वे पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता है, यह कहलाती है अपारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी और अपारदर्शी, पारदर्शी में आप आर पार देख सकते हैं जबकि अपारदर्शी में आप आर पार नहीं देख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्रियाकलाप भी दिया है। क्रियाकलाप 6, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रतिदीप्त बल को देखिए। तो इस संबंध में आपको आधा गुना दिखता है। तो वो कौन सी वस्तुएं होती है? देखिए बेटा, वो होती है पारभासी वस्तुएं। पारभासी, वे पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को आधा अधूरा या धुंधला देखा जा सकता है। मतलब पारभासी वस्तुएं क्या होगी कि इनसे होकर वस्तुओं को जो है धुंधलापन दिखता है, उसमें धुंधला धुंधला दिखेगा, वो पारभासी कहलाती है। जैसे कांच भी आता है पारभासी। तो वो पारभासी वस्तुएं होती है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। तो इसको हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। तो हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। तो देखिए, अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव दिया। तो टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी तरफ प्रेक्षण करते हैं तो लाल लाल लाइट दिखती है, वो पारभासी वाला काम हो गया। तो इस प्रकार से आपकी ये चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और क्वेश्चन आंसर वही है जो मैंने आपको नोट्स करवा दिए, वही प्रश्न उत्तर मिलेंगे आपको, आगे देख लेना। और किसी में जो है पदार्थों के नाम दिए हैं, कुछ वस्तुओं का आपको छांटना है, देखना है, कोई जल में तैर रही है कोई नहीं तैर रही, उन्हें बताना है। तो आगे जो है हम अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे पढ़ने का थैंक यू। क्वेश्चन आंसर करने हैं आप।